हेलो एंड वेलकम टू किड कैप्टन एकेडमी। तो क्या है तुम लोग का? बढ़िया। अरे ठीक हो ना? ठंडा लग रहा है थोड़ा ज़्यादा। कोई नहीं, कंबल में रजाई में जो मिले सब में घुस के देखो, ठीक है? लेकिन देखना नहीं छोड़ना। पढ़ना नहीं। अभी दम लगाना, अच्छे से दम लगाना, ठीक है? 5 से 6 घंटे। आज ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय विधि। हम लोगों ने ग्राफीय विधि खत्म कर लिया था। उसके बाद गुणांक और गुणांकों की शर्त क्या होगी उसके हल के प्रकार से, मतलब गुणांक और हल के बीच में हम लोग संबंध देख लिया था, जिसपे ऑब्जेक्टिव और 2024 में तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया उससे, ठीक है? 2 नंबर का भी क्वेश्चन उससे पूछा गया, वो कवर कर लिया था। आज हम लोगों ने बीजगणितीय विधि स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें मात्र 3 विधियां: विलोपन विधि, जिसको एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं, एक होता है प्रतिस्थापन, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं वर्गमूल यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। इस वीडियो में हम लोगों ने ये और ये कवर कर दूंगा, तो अगर टाइम बचे तो ये भी कवर कर दूंगा। खैर, लेकिन 2 विधि तो कवर आराम से हो जाएगी, ठीक है? और यार तुम लोग, मैं मेरा शिकायत है तुम लोग से, पता नहीं तुम लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो यार। मेरे हम देखते हैं, मान लो व्यूज आता है, लेकिन पूरा वीडियो तुम लोग नहीं देख पाते हो मेरे ख्याल से। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब क्या बोलते हैं उसको, शेयर करो अपने दोस्त को यार। थोड़ा सा तो कर ही सकते हो तुम लोग, ठीक है? तो आते हैं हम लोग अपने कंटेंट के ऊपर, ठीक है? तो देखो, विलोपन विधि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, विलोपन विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन। इसको बोलते हैं बच्चों एलिमिनेशन मेथड, ठीक है? उर्दू में लिखा गया, कोई बात नहीं, नाम सुन के स्टार्ट होना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है, मान लो ये दो दो प्रकार का समीकरण है। मान लो, थोड़ा मैं थ्योरी कंप्लीट करवाता हूँ, थ्योरी, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। ये मान लो दो समीकरण है, दो समीकरण, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इस तरह ये आपके इक्वेशन दिया गया। और आपके एग्जाम में ना पूछा जाता है कि इसको ना, इस मतलब समीकरण को आप इस विधि से, मतलब विधि का नाम दिया जाता है, उस विधि से आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है? या तो डायरेक्ट डायरेक्ट अब कम क्वेश्चन लगा है तो आपको विधि का नाम देके पूछा जाता है कि इस विधि से सॉल्व करो। तो उसमें क्या है ना, आपको तीनों विधि जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो तीनों विधि जानना। अब देखो, विलोपन विधि में क्या है, विलोपन विधि में कुछ नहीं है। किसी विधि में हमेशा ध्यान रखना, किसी एक चर का, किसी एक चर, चाहे x ले लो या फिर चाहे y ले लो, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना है साइन के साथ। मान लेते हैं यहाँ पे a1 लिखा, मान लेते हैं एक एग्जांपल में ले लो, छोड़ इसी में समझाता हूँ। मान ले ये a1 है, ठीक है? x के गुणांक को हम लोग बराबर करेंगे दोनों समीकरण में। मान लेते हैं इसको a1 लेते हैं, ठीक है? a1 लेंगे तो a1 को a2 के बराबर करना पड़ेगा हमको। ये तो बात समझ आ, या तो x के गुणांक को बराबर कर दो, या नहीं तो तुम y के गुणांक को बराबर कर दो, यानी b1 को b2 के बराबर कर दो। अब कोई बच्चा बोले सर अचर पद को बराबर कर दे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। देखो, हम लोग इसलिए बराबर कर रहे हैं। अच्छा, विद इन साइन बराबर करना, मान लो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। अगर तुमने, हाँ, हम लोग ये कहना चाह रहे थे कि अचर पद को बराबर करके कोई फायदा नहीं है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने इसको बराबर कर दिया तो ये कांस्टेंट, अगर मैंने बराबर करके घटा दिया, दोनों समीकरण को घटा दिया, मान लो C1 और C2 बराबर है, तो घटाएंगे तो ये C1 C2 कट हो जाएगा, तो बच जाएगा फिर ये। फिर भी तो दो चर मेरे पास बच ही गया ना, है ना? दो चर बच गया कि नहीं? हमको तो ये चाहिए ना कि x और y का मान चाहिए, ये सुनो। अरे भाई, x और y का मान चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। तो x और y का मान तभी निकलेगा जब मैंने एक चर को उड़ा देगा, एक चर को मैं उड़ा मतलब डिलीट कर दूंगा, यानी इसके गुणांक को बराबर करके घटा दूंगा, तो ये वाला टर्म खत्म, तो सिर्फ ये बचेगा। अब ये जब बचेगा, ये तो आसान चीज है भाई। तुमको बताओ, एक चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करने आता है कि नहीं? मान लो 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0 है, तो x बराबर क्या लिखोगे? -3/2। जब एक चर में जब बच जाएगा, उसको तो आसानी से निकाल सकते हैं, समझ आया?
तो और जब एक का निकालेगा तो इसमें दूसरा एक का मान रख देंगे तो फिर इसका x का मान निकल जाएगा, सिंपल। तो इस विधि से हम लोग पिछले वर्ष से आए गए क्वेश्चन और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते रहो तक। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग तीन विधि सॉल्व करें। पहले एक विधि सीखते हैं, विलोपन विधि। मैंने क्या कहा, चाहे x का गुणांक को बराबर करो चाहे y के गुणांक को बराबर करो। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, x और y के गुणांक को बराबर करना। कैसे बराबर करें, 8 है 3 है तो मैं इसको 8 और 3 का बराबर करना, कैसे 8 और 3 को बराबर करना, तो ये कब बराबर होगा, ये किस में होगा, 24 पे बराबर होगा। अरे हाँ यार, 8 और 3 को बराबर करना है तो भाई 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 और 3 कभी तो बराबर नहीं होगा, तो इसके मल्टीपल में तो बराबर हो सकते हैं ना, या इतना समझ आता होगा मेरे ख्याल से। तो 8 के मल्टीपल में देखो, यानी तो समझ लो अगर ये बराबर नहीं है तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर जो भी आएगा वहां पे वो बराबर हो जाएगा। तो 8 में अगर सिर्फ इसको देखना, 8 में अगर 3 को गुना कर दिए 24 आ गया, 3 में 8 को गुना कर दिए तो ये कितना आ गया, 24 आ गया, सिंपल। तो क्या करना है, तो लिखना है समीकरण, विलोपन विधि से हल करना है समीकरण। देखो इसमें टोटल, एक बात बताओ तुम लोग ध्यान सुनो, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इस समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा, बहुत बच्चे बोलेंगे सर क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई तो कर दिया। मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझो ये कुल क्या लिखा हुआ, मान लेते हैं ये टोटल पद को z लिखा हुआ, z बराबर 9 लिखा हुआ, ठीक है। तो मैंने इसको 8 से गुना किया, तो जब 8 से गुना होगा इधर भी गुना होगा इधर भी गुना होगा, तो z गुने 8 बराबर 9 गुने 8, ये सुनो। तो फिर तो ये से ये करके कितना आ गया, z बराबर 9 ही आया ना, तो गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको बराबर करना तो इसलिए गुना कर रहे हैं, सॉरी। तो 8 को 24 बनाना है तो गुना 3, यानी समीकरण 1 गुना 3, ठीक है, यह तक समझ आया। एंड समीकरण 2 गुना कितना, 3 को 8 से गुना करना पड़ेगा, 8, याद तक, ठीक है। तो ये क्या बना, कितना बन गया 24x, और फिर ये 3 इसमें भी गुना होगा, इतना समझ आया, ये पूरा गुना करना, हर एक पद में गुना करना, तो 5 दिया 15y, ठीक है, बराबर 9, सॉरी 9 नहीं 27। इसमें कितना से गुना होगा, इसमें होगा 8 से गुना, समीकरण 2 8 से गुना, तो ये तो 24x हो गया प्लस का 8 गुना 16y बराबर ये कितना लिखा हुआ 4, 8 चौके 32। क्या यहाँ तक समझ आया, हाँ सर आ गया। अब आपका समीकरण ये फर्स्ट बन गया, समीकरण ये फर्स्ट था ये सेकंड था, तो ये आपका समीकरण था। अब सिंपल करो देखो हमको इसको डिलीट करना था, डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसमें से इसमें घटा सकते हैं कि नहीं, पहला में से दूसरे समीकरण घटा देंगे। अगर मैंने ये कहा समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, तो क्या होगा, जब माइनस करेंगे तो ये साइन पलट जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। और किसी बच्चे को अगर नहीं समझ आया होगा तो देखो हम ये कर रहे हैं, फर्स्ट समीकरण ये है ना, फर्स्ट समीकरण मान लो ये 24x प्लस का क्या लिखा हो 15y बराबर 27, इसको माइनस कर रहे हैं किसमें, समीकरण 2 में। तो जब समीकरण 2 में माइनस करेंगे तो माइनस से प्लस गुना होगा, और माइनस से गुना होने पे साइन हमेशा पलट हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो माइनस है तो माइनस से गुना करने पे क्या होगा प्लस होगा, और माइनस है तो प्लस है तो माइनस गुना करने पे माइनस हो जाएगा, तो प्लस तो माइनस और प्लस तो माइनस। अब ये सी खत्म, परीक्षा में से 16 बाय लिखना है तो कितना बचा माइनस का y बराबर 27 में 32 का कितना हो गया माइनस का 5, तो 5 5 कैंसिल, y माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 5, एक चर का वैल्यू आ गया, ये सुनो एक चर का वैल्यू आ गया। अब इसको उठा के तुम यहाँ रखो किसी भी में रख लो, किसी भी समीकरण में रख लो, आपका y का x का मान आ जाएगा। तो मैं समीकरण लिखूंगा, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो जब ये कितना बन जाएगा 8x प्लस का 5 गुना 5 यानी 5 गुना 5 और उसके बाद 9, तो 8x बराबर 25, ये 9 में से कितना हो गया 25, तो 16 ना 25, तो 8x बराबर
अच्छा हमेशा तुम ध्यान रखना यहाँ पे ये वाला साइन देना, यहाँ का साइन, समीकरण जब भी सॉल्व करता हूँ तो यहाँ का साइन देते रहना। अच्छा मैथमेटिकली करेक्ट करिए। तो यहाँ पे 8x बराबर कितना हो गया, माइनस का 16, ये सॉरी 16, x बराबर कितना हो गया, माइनस का 2। x बराबर कितना हो गया, माइनस का 2। तो x बराबर निकल गया -2, y बराबर निकल गया 5। x और y का यूनिट मान आ गया। यहाँ तक समझ आया? ये समझ आ गया? हराया है कि नहीं? हाँ सर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तुम इसको सेटिस्फाई करा सकते हो। x का मान -2 रखो, तो जब -2 रखोगे ये कितना होगा, माइनस का 16, ये कितना हो जाएगा 25, y का मान 5 रखने पे तो 16 और ये 25 कितना होगा, ये इक्वल्स टू 9। तो देखो LHS RHS बराबर हो गया, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। आई होप समझ आया होगा। इसी क्वेश्चन को अब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करते हैं, वो तुमको और बताते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से क्या मतलब कैसे हल करते हैं। ठीक है, मैं सॉल्यूशन मिटा रहा हूं और क्वेश्चन रहने दे रहा हूं। ओके होल्ड। तो देखो अब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं, कुछ नहीं है। प्रतिस्थापन मतलब क्या है, तुम थोड़ा इंग्लिश सुनोगे तो थोड़ा तुमको समझ आएगा। सब्स्टिट्यूशन यानी सब किसी एक का वैल्यू दूसरे में पुट करना। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, किसी एक का, प्रतिस्थापन मतलब क्या हुआ, किसी एक चीज को दूसरे स्थान पर रखना, इसी को प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो सिंपल, ये आपका फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण। तो किसी एक चर का मान, किसी एक चर, दोनों चर करें, किसी एक चर का मान किसी दूसरे मतलब दूसरे समीकरण में रखना। सिंपल, इससे करने से क्या होगा, मान लो अगर मैंने y का मान इसमें रखा, इस अगर मैंने समीकरण 1 में y का मान इसमें रखा, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, फिर समझो। तो y का मान जब निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, x और अचर वाला पद आएगा। जैसा नो, अगर मैंने y यहाँ से निकाला तो x और अचर वाला पद आएगा, और यहाँ पे जब इसमें रख देंगे तो सब सारा टर्म क्या बन जाएगा, x एक वेरिएबल में बन जाएगा कि नहीं, एक चर में बन जाएगा कि नहीं, x में बन जाएगा कि नहीं, और अचर में बन जाएगा कि नहीं। और जब एक चर में बनेगा तो आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। बस यही करना। तो स्टेप करना, फर्स्ट स्टेप से हम लोग लिखेंगे, तुम्हारा मन है समीकरण 1 से उठाओ चाहे समीकरण 2 से उठाओ, x का मान लो चाहे y का मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे सॉल्यूशन होगा। समीकरण 1 से हम लोग y का मान निकालने पर, y का मान निकालने पर y का मान निकालने पर क्या हो जाएगा, ये 8x प्लस का 5y बराबर 9 है। तो यहाँ से कितना आएगा, 5y बराबर कितना होगा, 9 माइनस का 8x, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये साइन मत बोलना, ये गलत हो जाएगा फिर। तो ये 9 माइनस का 8x बट्टे का 5, इसको मैं समीकरण 3 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत, y का मान, अब y का मान कितने आ गया, अच्छा और x में आ गया कि नहीं, ये सुनो। और जब इसको अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर समझ, अब ये मत कर देना कि ये मान y निकाल दिए और इसमें ही रख दिए फिर गलत हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब उसका सेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो बस तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तुम लिखना आ गया तो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो y का मान रख रहे तो 3x तो वैसे ही रहेगा प्लस का 2 इंटू y कितना आ गया, 9 माइनस 8x बट्टे 5, 9 माइनस 8x बट्टे का 5 बराबर कितना मेरे पास यहाँ पे 4। याद है, ठीक है। अब सिंपल, अब तो सॉल्यूशन कर लो भाई, 3x प्लस का गुणा करोगे तो कितना होगा, ये 18 माइनस का 16x बट्टे का 5 बराबर 4। तुमने एलसीएम ले लो, तो इसको एलसीएम जब लोगे तो कितना हो जाएगा, 15x प्लस का 18 माइनस का 16x बराबर बट्टे का 5 बराबर 4। ठीक है यार। उसके बाद देखो इस 5 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये गुणा हो जाएगा इसमें, तो 5 चौक कितना होगा 20, तो और 16x माइनस 15x ये कितना आ गया, माइनस का x प्लस का 18 बराबर कितना होगा, ये 20। तो माइनस x बराबर कितना आ गया, 18 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 2, सॉरी 1 मिनट, 20 माइनस 18 यानी 2, तो x का मान कितना है, तो देखो
x का मान कितना है माइनस का 2। तो देखो जाके थोड़ा स्लाइड पीछे करो, x का मान 2 ही आया था बस। जब एक वेरिएबल का मान आ गया तो दूसरा का सिंपल है, x का मान तो किसी एक समीकरण में रख दो, y का मान आ जाएगा। तो मैंने फर्स्ट में ही रख दिया, तो मैंने फर्स्ट में रखा था, ये तो माइनस का 16 बन गया। x का मान माइनस 2 है तो 8 दूना कितना हो गया 16, तो माइनस तो माइनस माइनस 16 प्लस का कितना हो गया 5 बराबर कितना बचेगा, ऐसा ठीक है, ठीक है सर। और कितना हो गया भाई 5 बराबर, इस 16 को उधर ले जाएंगे तो 9 प्लस का 16 माइनस है तो उधर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो जब भी बराबर के बराबर इधर मान लो बराबर के लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड माइनस है तो उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। लेकिन ये मत कर देना कि जब वो जोड़ या घटाव में रहे तब, अगर मान लो ये मान लो 2x बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज गुना में, दो जो है गुना में है तो यहाँ पे 4 बट्टे 2 होगा ना कि माइनस 2 होगा, मतलब यहाँ पे प्लस आने से इधर जाने पे माइनस साइन नहीं हुआ क्योंकि ये गुना या भाग में। लेकिन अगर यहीं पर रहता 2 प्लस का x, ये सब बेसिक बात है तुम लोग को पता होगा, 2x 4, तो जब ये प्लस है और जोड़ और घटाव में तब इधर जाएगा तो ये बड़ा x माइनस का 2 हो जाएगा। इतना बात आई होप जानते हो, फिर भी मैंने बता दिया। तो 5 y बराबर कितना हो गया 16 9 25, यहाँ से y का मान कितना गया 25 बट्टे 5 यानी 25 बट्टे 5, इसको मैं नीचे भेज दूँ यहाँ पे तो कितना आ गया 5। तो देखो फिर भी y का मान और x का मान आ गया, तो x का मान कितना -2 और y का मान कितना आ गया प्लस का 5। इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा थोड़ा सा, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे क्योंकि एक मेरे हिसाब से थोड़ा एक क्वेश्चन और होना चाहिए अच्छा सा, ठीक। तो देखो यार इंक भी लग गया, कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन है और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया बेटा, x और y तो क्या है चर या चर है, ठीक। और p q जो है ना वो अचर है, अचर का काम कर रहा है। तो कोई बच्चा ये मत समझ लेगा सर इसमें तो बहुत सारा चर है, p भी चर है, ये नहीं, ऐसे नहीं। p q जो दिया हुआ वो अचर दिया हुआ, आपको ये बात समझना पड़ेगा। दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो पहला विधि करते हैं, मन है तुम्हारा पहला विधि से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरे ये ऑब्जेक्टिव मान है ना तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है कि यार p माइनस क्यू है ना यहाँ पे, तो डायरेक्ट दिख रहा है y का मान -1 अगर हो गया तो ये, और x का मान 1 हो गया तो p माइनस क्यू बन जाएगा, y का मान -1 p प्लस हो जाएगा, p प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा p प्लस क्यू। तो x का मान 1 और y का मान -1 मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। बहरहाल मेरे को ये सॉल्यूशन करवाना है विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से। तो पहला विधि से हम लोग करते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से मैंने क्या बताया, किसी x या y के गुणांक को बराबर करना, तो मैंने x के गुणांक को बराबर करना। अब p को q के बराबर करना, तो ये तो कभी होगा नहीं, तो सिंपल इसको ऐसा कर सकते हैं ना कि इसको मैं pq बना लेता हूँ और इसको भी pq बना लेता हूँ, तब तो हो सकता है ना, आसानी से हो सकता है। तो मैंने फर्स्ट में किससे गुणा कर दिया q से और दूसरे में किससे गुणा कर दिया p से। क्या है तक ठीक है, क्या ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाएगा सवाल। इससे मैं q से गुणा कर दिया और इसको p से गुणा कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये बन गया pq x और ये कितना बन गया प्लस का q स्क्वायर y बराबर pq माइनस का q स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अरे q से मैंने गुणा किया तो pq ये बन गया, q स्क्वायर बन गया और ये कितना हो गया pq हो गया और माइनस का q स्क्वायर, ये फर्स्ट। दूसरा में p से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा pqx माइनस p स्क्वायर y बराबर ये कितना बन जाएगा p स्क्वायर प्लस का pq, सिंपल। अब इतना बन गया, तुम लोग लिख लेना भाई, पहले मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, तुम लोग खुद से लिख लेना यार, तो ठीक है, समझ आ गया भाई। तुम देख लो, कहाँ देख लो यार, वहां देखना भाई, तो तुम ऐसे करो कैसे काम चलेगा, यहाँ देखो ना। अब देखो सिंपल, अब इसको डिलीट करना है भाई, डिलीट करना तो घटा देंगे हम इसको माइनस, अब यहाँ प्लस तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, जस्ट एक मिनट, माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, हमेशा साइन चेंज होगा। अब ये बहुत बच्चा गलती करेगा, यहाँ पे माइनस लिख के छोड़ देगा, गलत हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ वाला साइन देखना, ये प्लस है तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस, सिंपल। अब ये टर्म से ये टर्म खलास खत्म हो गया। हाँ
अब ये बच गया कितना, ये बच गया सर क्यू स्क्वायर वाई माइन प्लस का पी स्क्वायर वाई बराबर। अब जब एक बात ध्यान दो, जब यहाँ पे प्लस पी क्यू और यहाँ पे माइनस का पी क्यू, ये वाला कैंसिल हो गया, हाँ सर हो गया। और यहाँ पे कितना बच गया, माइनस का क्यू स्क्वायर और माइनस का कितना पी स्क्वायर। कोई बात यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सिंपल, यहाँ पे मैं y कॉमन करता हूँ, तो जब y कॉमन करूंगा क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे माइनस कॉमन करता हूँ तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन करूंगा तो क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। अब यहाँ से y का मान निकालो, y का मान कितना हो जाएगा, माइनस इंटू क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों खल्लास, y का मान कितना आ गया, माइनस का y का मान कितना आ गया, माइनस का 1। बस अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, -1, तो ये कितना बन गया, तो माइनस का y का मान रखना है तो ये px हो गया और माइनस का कितना हो गया q। जब y का मान -1 रखें तो माइनस का q बराबर कितना हो गया, p माइनस का q। यहाँ से मान निकाल लो, px बराबर कितना हो गया, p माइनस q, और ये वाला कितना आ गया, px, तो ये से ये कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया, p बटे p, ये से ये कैंसिल हुआ, तो x का मान कितना हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये 2018 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। और ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, मैंने 2 नंबर में करा दिया, कोई नहीं। अब तुम मैं वैसे करवा देता हूँ प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन अगर तुम खुद से करोगे तो ये मेरे ख्याल से अच्छा अप्रोच होगा। तो मैं छोड़ दो तुम लोग पे, कर लोगे, भरोसा है, भरोसा करूँ या नहीं करूँ बताओ, अरे बताना यार, करूँ या ना करूँ, कर लोगे। अगर कर लोगे, आंसर तो मैंने बता दिया है, कर लोगे तो ईमानदारी से तुमने बोल दिया कमेंट सेक्शन में, हाँ सर तो मैंने कर लिया, ठीक है। तो आज यहीं तक, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बजपूर्ण विधि, और उसके बाद हम लोग शब्द वाले प्रॉब्लम पे यानी शब्द वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, उसमें मजा आएगा। और शब्द वाले क्वेश्चन अक्सर 5 नंबर में पूछे जाते हैं, हालांकि 5 नंबर में इस चैप्टर से ग्राफ वाले ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम, लेकिन कभी कभी अच्छा शिफ्ट में कोई कोई अगर मान लो किसी साल हार्ड क्वेश्चन आ गया तो उसमें शब्द वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैंने कल की वीडियो में कल की वीडियो अगर ना हो पाए तो परसों की वीडियो में पूरा शब्द वाले, कल और परसों की वीडियो मिला के शब्द वाले सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और उन सारे कंसेप्ट पे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो पढ़ते रहो, और वेरी बेस्ट, थोड़ा सा स्माइल कर लो।